हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चंद्रा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में हूं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर से हिंदी सब्जेक्ट के साथ। तो ज़्यादा इंतज़ार न करते हुए आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, पदक्रम का क्या अर्थ है? पदक्रम का क्या अर्थ है? उत्तर, शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। पदक्रम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है 2015 में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। उत्तर है, वाक्य में दो या दो से अधिक, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। स्वर और व्यंजन में आपको अंतर बताना है। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो होते हैं वो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए स्वर की सहायता होती है। ओके, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? आदर्श वाचन, आदर्श वाचन उत्तर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा उचित सुर लय गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो किया जाता है उसे आदर्श कहते हैं। अर्थात आदर्श वाचन उसे कहते हैं जिसमें शिक्षक द्वारा उचित सुर लय गति विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो उत्तर हो जाएगा, अनुरक्ति का हो जाएगा विरंति और निस्सीम का हो जाएगा असीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? शीघ्रता से पढ़ना। इसका उत्तर हो जाएगा, शीघ्रता से पढ़ना द्रुत पाठ का अर्थ है। यह प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन पूछा गया था 2016 या 15 में था, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो इस अंश का और इस अंश का, जिसमें ये समानार्थी शब्द हैं, माफ कीजिएगा, इसमें उच्चारण समान है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। अंश का मतलब हो जाएगा भाग और इस अंश का मतलब हो जाएगा कंधा। एक अंश का मतलब है भाग और अंश का कंधा, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, पहला महत्व। दूसरा हो जाएगा, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है एवं कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, सर्वनाम। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है हम, आप,
मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, ये इत्यादि सर्वनाम के उदाहरण हैं। कभी कभी उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए, तो इनको भी ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है पत्रों को। आइए आगे बढ़ते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं ये सामान्यतः सभी लोग जानते हैं। काल के प्रकार, फर्स्ट वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? अनुकरण वाचन को बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा, अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक जरूर करिएगा। मौन वाचन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट, मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को बिना किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। सेकंड, अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मौन वाचन के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, ये भी पूछा गया है। तो आज हिंदी में सिर्फ इतना ही। आगे दूसरा पार्ट हिंदी का मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।